Hello everyone, my name is Anil Pateria. I am here to discuss one chapter. Its name is electricity. It's a class 10th. Okay, so electricity में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है चार्ज. तो चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं? तो चार्ज को डिफाइन करते हैं, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स. ओके, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्लेक्शंस. अब सर ये डेफिनेशन समझ नहीं आया, कैसे समझेंगे इस डेफिनेशंस को? तो मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहता है कि हमें डेफिनेशंस को याद नहीं करना है, बहुत रटना नहीं है, हमें डेफिनेशंस को समझना है कि हम डेफिनेशंस बना कैसे सकते हैं. तो अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि जैसे इस फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इसका क्या मतलब है, तो जैसे मेरे पास एक पेन है. ओके, ये पेन है. पेन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक मैटर है, एक बॉडी है. ओके, ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है. पेन का कुछ मास होगा, यस और नो? लेट्स सपोज 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ तो मास होगा इसका, है ना? मास होगा इस पे. इसका किसी एक मटेरियल का ये बना होगा, यस और नो? यस और नो? किसी मटेरियल का ये बना होगा. कलर क्या है इसका? कुछ कलर होगा इसका. ऐसे ही सिमिलरली इसका कुछ मास है, लेट्स सपोज 10 ग्राम है, नॉट केजी, नॉट 10 ग्राम. मटेरियल है ये प्लास्टिक का बना हुआ है. कलर है ये डुअल कलर है, ऊपर पिंक है, नीचे थोड़ा ग्रीन है, ब्लू जैसा ब्लू है, ब्लू एंड पिंक है. तो ये इसका कुछ कलर है. सिमिलरली इस पे कुछ चार्ज होगा क्या? नहीं. चार्ज होता तो मुझे झटका लग जाता, मैं छूता और झटका लग जाता. नहीं, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये सब कहलाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. समझ आया प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? ये सब कहलाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर जिसकी वजह से कोई बॉडी. चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी, कोई मैटर, दोनों सेम चीज, कोई बॉडी एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट. अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो जब चार्ज हमने समझा कि चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, तो चार्ज की मेजर करते हैं इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम्स. या सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ठीक है सर, चार्ज की यूनिट कूलम्स हो गया. बट ये चार्ज आता कैसे? हमने समझा कि चार्ज ये चार्ज है कुछ जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं या इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. बट ये चार्ज आता कैसे? तो चार्ज आता है, चार्ज कम्स ड्यू टू excess or deficiency of electrons. सर ये समझ में नहीं आई, what is the meaning of deficiency and what is this? Charge comes due to the excess and deficiency of electrons. इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं एटॉमिक मॉडल कि एटम्स कैसे होते हैं. जैसे मेटल होता है, हम सभी ने पढ़ा है मेटल having molecules having atom के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, 3 चीजें होती हैं. तो अगर मैं यहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करूं थोड़ा सा कि अगर, तो एटम स्ट्रक्चर में किसी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके क्लाउड में, या हम ऐसे कहें कि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस को. ओके, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ रिवॉल्व करते हैं किसी भी न्यूक्लियस के. ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे. अभी मैंने सिर्फ एक मैं सिंपल हम समझने के लिए हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, एक प्रोटॉन्स ले रहे हैं. डिपेंड्स
इंक्रीज करता है, ये दिन में बढ़ जाते हैं हर एटम के हिसाब से। एटम का स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है किसी भी एटम के लिए। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बनाना होगा तो ऐसा ही होगा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है, अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, और इसकी पोलैरिटी को हम लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसा कंसीडर करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो पॉजिटिव जो है +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये प्लस का प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो वो एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा इलेक्ट्रिकली। ओके, तो सर हम तो समझने वाले थे कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है। आपने लिखा था कि चार्ज कम्स ड्यू टू एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम वही पढ़ रहे हैं जस्ट। अब हमने ये देखा कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब चार्ज कैसे आता है? तो चार्ज के लिए अगर मैं बोलूं कि जैसे मेरे पास एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। लेट्स सपोज इस बॉडी का नाम A है, ये B है। A पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 है, प्रोटॉन्स जो है वो 10 है। जैसा मैंने अभी प्रीवियसली हमने देखा कि जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इस पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो 5 प्रोटॉन्स हैं। ओके, अब बाय एनी मींस किसी भी तरीके से हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में डाल देते हैं। ओके, कैसे निकालते हैं सर हम इलेक्ट्रॉन्स? वो अलग आगे हम पढ़ेंगे। कंडक्शन, बहुत प्रोसेस होते हैं उसके, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। ओके, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाल दिए। तो अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, 10 पहले थे, 2 मैंने निकाल दिए, बचेंगे 10 - 2 इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन सेम ही 10 प्रोटॉन। यहां पे क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5 + 2 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पे। प्रोटॉन्स कितने थे? 5। प्रोटॉन्स 5 ही थे, इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 हो गए। इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 5। अब तुम क्या मुझे यहां बता सकते हो कि यहां पे कौन सा चार्ज बढ़ गया है? इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग 5 पॉजिटिव चार्ज। पहले दोनों 5-5 थे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज 10 है, नेगेटिव चार्ज 8 है। नेगेटिव चार्ज 8 है, पॉजिटिव चार्ज 10 है। तो यहां पे कौन सा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इसकी वजह से कैसे हो जाएगी बॉडी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर मैं अब यहां पे लिखना चाहूं, यहां पे क्या हुआ था? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या हुआ? यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या आता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम क्या यहां लिख सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स causes negative charge and deficiency of electron causes positive charge। ओके, तो हमने समझा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, नेगेटिव चार्ज कैसे आया। चार्ज आता कैसे है?
ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस और डेफिशिएंसी कैसे आती है? चार्ज के ट्रांसफर होने से। कहीं पे चार्ज निकल रहा है किसी बॉडी से, किसी बॉडी में जा रहा है, अगर इसमें जा रहा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें से निकल रहा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंपल सा। तो हमने ये समझा कि चार्ज आता कैसे है। अब चार्ज का क्या कोई सर फॉर्मूला है क्या? तो अगर मैं चार्ज के फॉर्मूले को देखूं इसी एग्जांपल में, यहां पे हमने क्या किया था, दो इलेक्ट्रॉन निकाले थे। दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या मैं यहां पे नेगेटिव लिख दूं? इसमें से दो इलेक्ट्रॉन मैंने कम किए, इस बॉडी में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किए। ओके, अब मुझे बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अभी लिखा था। तो दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाले, दो निकाले, कितना -2, दो निकाले तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? -2 इंटू -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और कैसा? पॉजिटिव। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो 1.6, दो निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया था 2e। अगर 3 निकालता हूं तो 3e, 4 निकालता हूं तो 4e। अगर मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूं तो क्या मैं जैसे लिख सकता हूं n into e। ये क्या आया? टोटल चार्ज। इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज को अगर मैं q से डिनोट कर दूं तो q इक्वल टू ne। क्या फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है? बहुत ज्यादा। हम फॉर्मूला डायरेक्टली बना सकते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स तुमने निकाले, और e क्या है? चार्ज ऑफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, वही कहलाएगा टोटल चार्ज। इस पर मैंने इस केस में देखते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स डाले थे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो अब ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज, कितना चार्ज होगा? दो डाले थे, पॉजिटिव 2, सो 2 इंटू -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ओके, तो इधर -3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। डिफरेंस समझ लो, यहाँ पे आया था +3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, यहाँ पे आया -3.2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 कूलम। ये क्या आया? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आया। अब क्या मैं इस टोटल चार्ज को ऐसे लिख सकता हूं कि मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में दिए थे, तो 2 इंटू 1.6, 3 दूंगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ऐसे अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देता हूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? -ne इक्वल टू q। अब बस हमें ये समझना है कि माइनस कब लेना है और पॉजिटिव प्लस कब लेना है। फॉर्मूला हमारा एक ही, q इक्वल टू ne। माइनस कब? जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में दे रहे, तो नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव। ओके, q इक्वल टू n इंटू e, दिस इज द फॉर्मूला। चार्ज तो हमने पढ़ा कि चार्ज क्या है? चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। कूलम्स है, फॉर्मूला क्या है? q इक्वल टू ne। चार्ज आता कैसे है? ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।